अगर मैं आपसे कहूं कि 55 की एज में होने वाला आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिग्रेट एक्चुअली 25 की एज में क्रिएट हो रहा है, साउंड स्ट्रेंज राइट? बिकॉज 25 में हमें लगता है रिटायरमेंट तो अभी बहुत दूर है, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है और अभी तो एंजॉय करने का टाइम है। एंड दैट्स एग्जैक्टली द पॉइंट। 55 पे जो प्रॉब्लम दिखती है उसकी बिगिनिंग कभी कभी 25 से ही स्टार्ट हो चुकी होती है। एक सेकेंड के लिए इमेजिन कीजिए आज से एग्जैक्टली 10 साल बाद वाले आप अगर आज आपके सामने खड़े हो तो आप उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मैंने अपनी मनी के साथ क्या सही किया और क्या गलत किया। आपको क्या लगता है, आप क्या जवाब दे पाएंगे खुद को? क्या आप ये बोल पाएंगे कि अच्छा हुआ मैंने जल्दी स्टार्ट किया, या फिर आपके पास खुद के लिए एक रिग्रेट होगा, काश? इमेजिन कीजिए 3 लोग, एक 35 के, एक 45 के और एक 55 के। 35 ईयर ओल्ड बोलते हैं कि काश मैंने इन्वेस्टिंग थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर दी होती। 45 ईयर ओल्ड कहते हैं काश मैंने फैमिली गोल्स के साथ साथ अपनी रिटायरमेंट को भी सीरियसली प्लान कर लिया होता। और 55 ईयर ओल्ड, काश मैंने वेल्थ क्रिएट करने के साथ उसे प्रोटेक्ट करना भी सीख लिया होता। डिफरेंट एजेस, डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट रिग्रेट, बट एक कॉमन वर्ड है, काश। और आज के पूरे वीडियो में हम इसी वर्ड को अवॉइड करने के बारे में जानेंगे और समझेंगे। हाय, आई एम कशिश वर्मा फ्रॉम धनवंतरी और मैं आपको समझाऊंगी एग्जैक्टली डिफरेंट एजेस पे कैसे आपके गोल्स चेंज होते हैं और उनके अकॉर्डिंग हमें कैसे प्लानिंग करनी है। हम गोल प्लानिंग को ऑफन प्रोडक्ट्स के थ्रू देखते हैं। म्यूचुअल फंड लेना है, एफडी करना है, इंश्योरेंस कितना करना है, रिटायरमेंट के लिए क्या करें। बट बिफोर आस्किंग विच प्रोडक्ट, देयर इज अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरी करंट लाइफ स्टेज में मेरी मनी का एक्चुअल जॉब क्या है? बिकॉज 28 पे मनी का जॉब अलग हो सकता है, 38 पे अलग, 48 पे अलग एंड 58 पे और अलग, एंड 68 पे तो कम्प्लीटली डिफरेंट। इसलिए आज हम देखेंगे 5 स्टेजेस। 25 to 35 स्टार्ट, 35 to 45 बिल्ड, 45 to 55 एक्सेलरेट, 55 to 65 प्रोटेक्ट, 65 प्लस में एंजॉय एंड ट्रांसफर। सेम फाइनेंशियल वर्ल्ड, डिफरेंट जॉब फॉर योर मनी। अब इमेजिन कीजिए यू आर 28, करियर फाइनली ट्रैक पर आ रहा है, सैलरी क्रेडिट होती है, वीकेंड प्लान्स हैं, ट्रैवल करना है, फोन अपग्रेड करना है, और रिटायरमेंट भाई अभी तो 30 साल है ना उसमें। एंड दैट्स वेयर एग्जैक्टली 28 ईयर ओल्ड यू इज एक्चुअली रिचर देन यू रियलाइज। नॉट बिकॉज यू हैव द हाईएस्ट सैलरी, you probably don't. Not because you have the biggest portfolio, definitely not. But because you have one asset that a 48-year-old cannot buy back, time. लेकिन इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के बारे में सोचने से पहले एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन खुद से पूछिए। अगर कल आपकी सैलरी स्टॉप हो जाए, कितने मंथ्स आपकी लाइफ नॉर्मल चल सकती है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने महीने? Because your first financial goal should not necessarily be कि maximum return कहाँ मिलेगा। It should first be कि अगर लाइफ में unexpected turns आए तो क्या मैं फाइनेंशियली सर्वाइव कर पाऊंगा या कर पाऊंगी? That's financial resilience. So foundation has 4 parts. First, an emergency fund. हम यहाँ पर 3 to 6 months of expenses as reference ले रहे हैं. Second, health cover. Ideally not dependent only on your employer. Third, term protection, where financial dependents exist or are anticipated. And then starting investing early. And here's what most people misunderstand. At 28, your biggest advantage may not be getting another 10,000 salary increment. It is having 30 plus years of compounding with you. Money matters, return matters, but compounding का favorite ingredient ना time होता है. So 25 से 35 का word याद रखिए. Start your safety net. Start protection. Start investing. Perfect amount का wait मत कीजिए. Fast forward 10 years. 28 year old अब 38 year old हो गए हैं। गुड न्यूज़, इनकम इंक्रीज हो गई है। बैड न्यूज़, इनकम पे डिपेंड होने वाले भी इंक्रीज हो गए हैं। मे बी स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, होम लोन, स्कूल फीस, लाइफस्टाइल, एंड सडनली सैलरी का हर रुपी सिर्फ योर मनी नहीं रहा, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अटैच हो गई हैं। और इस स्टेज पे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर पेरेंट को फेस करना पड़ता है, चाइल्ड एजुकेशन या योर ओन रिटायरमेंट, विच कम्स फर्स्ट? आप नेचुरली बोलेंगे ऑब्वियसली माई चाइल्ड, एंड इमोशनली दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, बट फाइनेंशियली द बेटर आंसर इज दैट यू प्लान फॉर बोथ, बिकॉज चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन इज अ विजिबल गोल। आपको उसके अप्रॉक्सीमेट ईयर्स पता है, अप्रॉक्सीमेट कोर्स कॉस्ट पता हो सकती है, कॉस्ट एस्टिमेशन किया जा सकता है। रिटायरमेंट वो दूर लगती है, इसलिए वो साइलेंटली पोस्टपोन होती रहती है। So don't make your child's future secure by making your own future completely dependent on them. Plan both. अब एक क्विक टेस्ट,
आपकी फर्स्ट सैलरी मान लीजिए 50,000 थी, फिर 70,000 हो गई, फिर 1 लाख हो गई। तो क्या आपकी सैलरी बढ़ने पर आपने सबसे पहले क्या बढ़ाया? लाइफस्टाइल, रेंट, कार, रेस्टोरेंट्स, अदर एक्सपेंसेस? यही किया है प्रॉब्लली। बट डिड योर इन्वेस्टमेंट्स ग्रो विद योर इनकम? सैलरी तो 20% बढ़ी, बट आपकी SIP वहीं के वहीं रह गई। That is where the concept of step up SIP becomes more relevant. सैलरी इंक्रीज हो तो लाइफस्टाइल इंक्रीज होना चाहिए, but ideally investments should also have a room to rise. Because a higher income isn't automatically wealth creation. What you consistently retain and deploy towards your goals matters. So at 35 to 45 age, money की job no longer simply invest करना है. Now the job is to build towards the home goal, build children's education corpus, build retirement alongside it, increase investments as income rises, and review your protection. Because here's another question. Why should 38-year-old you have exactly the same insurance protection you bought when you were 28? आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो चुकी हैं, प्रोटेक्शन को भी चेंज होना जरूरी है. Another 10 years, now you are 48, and something interesting happens for the first time. रिटायरमेंट अब दूर नहीं लग रही है और कोई थियोरेटिकल इवेंट भी नहीं लग रही है. यू कैन ऑलमोस्ट सी इट. 12 years, 15 years या फिर हो सकता है उससे भी कम. चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन इज नाउ वेरी क्लोजर. मैरिज गोल्स भी उनके पास हैं. पेरेंट्स में नीड मच ग्रेटर सपोर्ट नाउ. होम लोन शायद अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है पिक्चर में, एंड सडनली द फ्यूचर इजंट डिस्टेंट एनीमोर. इट इज गेटिंग क्लोजर. सपोज यू हैव अप्रॉक्सिमेटली 12 years left. Ask yourself, should I still manage my money exactly the way I did at 30? Because at 30, a mistake had decades to cover. But at 48, it might not have. Mistakes now have less time to recover. So 3 things become increasingly important. Accelerate the retirement corpus, reduce unhealthy or expensive debt, review the portfolio. The idea isn't कि 48 के हो गए तो risk बिल्कुल मत लो. That's too simplistic. The real question is कि does my current asset allocation still match my current goals, time horizon, and ability to handle risk? That is a much better question. Suppose you created a portfolio when you were 30, now you are 50. Should it look exactly the same? The portfolio should also evolve as your life has evolved. That's why 45 to 55 ka keyword is accelerate. Not panic, not chase returns, accelerate and review. Now comes perhaps the biggest shift of the entire financial journey. You are 58. For around 30 years, something has happened almost every month. A salary came in, bills came, salary paid the bills. Next month, same cycle. But then one day, salary stops. And that creates possibly the most important retirement question in this video. Who pays the bills after you stop working? Because before retirement, you usually ask, मेरा कॉर्पस कितना बड़ा बन सकता है? एंड दैट इज वाई आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रिटायरमेंट मिस्टेक्स इज ऑब्सेसिंग ओवर 1 करोड़ इनफ है, 3 करोड़ इनफ है, 5 करोड़ इनफ है. द बेटर क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क इज कि कैन दिस कॉर्पस सस्टेनेबली सपोर्ट माई लाइफस्टाइल? Because everyone's lifestyle is different, expenses are different, healthcare needs are different, responsibilities are different. At this stage, the priorities shift towards capital protection, retirement income planning, SWP planning wherever suitable, liquidity, healthcare and succession documents. Because reaching a retirement number is only half the job. जब आप retirement के टाइम पर एक कॉर्पस बिल्ड कर चुके हैं जो आपने काफी टाइम तक इन्वेस्ट कर बिल्ड किया है, उससे आपकी इनकम जनरेट करने के लिए it is very important that you do an SWP. The other half is turning the number into a sustainable life, and that is why 55 to 65 keyword is protect. उसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी सक्सेशन को प्रॉपरली प्लान करें, अपने KYC डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली चेक करें, नॉमिनीज चेक करें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जहाँ पर रखे हैं हमारी फैमिली को पता हो. एंड नाउ वन फाइनल टाइम जंप. You are now 68, and ideally money has another new job, to give you freedom and not anxiety. At this stage, the ability to live comfortably, access money when required, meet healthcare needs and keep finances organized can matter far more than constantly chasing more. Now answer this question, and this may be very uncomfortable. If tomorrow your family had to manage all your finances, would they know where everything is? Do they know your bank accounts, mutual fund folios, FDs, insurance policies, property documents, nominees, will, important instructions, or is everything inside your head?
Because imagine creating wealth for 40 years and then making your family search for that wealth. That's why an organized financial file becomes so valuable. Because creating wealth is one responsibility, transferring it smoothly is another. At 65 plus, money's job becomes regular income, liquidity, healthcare, capital preservation, estate and nomination planning. You have spent decades building financial resources. Now, those resources should simplify your life, not complicate it. So, the final keyword is enjoy and transfer. Now, zoom out. Look at the entire journey. 28 में maybe mutual funds, insurance और FDs थे. 48 में maybe same tools still exist कर रहे थे. 68 पे same tools फिर से exist कर रहे थे. So what changed? Not necessarily every product, but the purpose changed. At 25 to 35, we want growth and protect it. 35 to 45, we build for goals. 45 to 55, we accelerate and review. 55 to 65, we protect plus create our income. 65 plus, we create income and plan for succession. And that's the entire idea of this video. One life, 5 priorities. Your age doesn't automatically tell you which investment to buy, but your life stage should force you to ask, what does my money need to achieve for me now? Remember those 3 people we met at the beginning of this video? 35-year-old ने कहा था काश मैंने जल्दी स्टार्ट किया होता. 45-year-old ने कहा था काश मैंने रिटायरमेंट प्लानिंग किया होता. 55-year-old ने कहा था काश मैंने वेल्थ प्रोटेक्ट की होती. 3 people, 1 word, काश. And there's another phase I want you to remember. अच्छा हुआ. अच्छा हुआ मैंने इन्वेस्टिंग जल्दी स्टार्ट कर दी. अच्छा हुआ मैंने सैलरी बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज कर दिए. अच्छा हुआ मैंने रिटायरमेंट पोस्टपोन नहीं करी. अच्छा हुआ मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू किया. अच्छा हुआ मैंने फैमिली के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिए. 2 phrases, काश एंड अच्छा हुआ. A lifetime of difference. And that's why final callback captures exactly that contrast. What you want for your future self to say 10 years from today. So अगर इस पूरे वीडियो में सिर्फ 5 words याद रखने हैं तो start, build, accelerate, protect, enjoy and transfer. Because your age influences your priority, but ultimately your decisions decide your future. अब कमेंट सेक्शन में मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आप कौन सी स्टेज में हैं? एंड डोंट स्टॉप एट द एज. आज वीडियो क्लोज करने के बाद खुद से एक क्वेश्चन जरूर पूछिए, डू माई फाइनेंशियल प्रायोरिटीज एक्चुअली मैच माई करंट लाइफ स्टेज? एंड अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज यूजफुल लगती है तो धर्मांतरी को सब्सक्राइब कीजिए. बिकॉज मनी के डिसीजन सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में नहीं होते, दे आर अबाउट द एंटायर जर्नी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.